जनपद संभल के चंदोसी के मुंसिफ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत किया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं जनपद के थाना फैजपुर बेहटा क्षेत्र में गांव राज टपोली निवासी राजीव कुमार ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर चंदौली के मुंसिफ रोड स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया था। संगीता ने नॉर्मल डिलीवरी में मृतक शिशु को जन्म दिया था। राजीव ने बताया कि प्रसव के बाद उसकी पत्नी की तबीयत सही थी, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे चिकित्सक ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। काफी प्रयास के बाद भी जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए बोल दिया। दूसरे अस्पताल में ले जाते समय उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। परिजन चिकित्सक पर लापरवाही बरतने और गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके बारे में देखिए सर, पेशेंट मेरे पास डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। पेशेंट का बच्चा है, उनको पता नहीं था, लेकिन पेशेंट का बच्चा पेट में ख़त्म हो चुका था। तो इसके लिए हमने शाम को उनका अल्ट्रासाउंड भी कराया था, कुछ जांच भी कराई थी। डिलीवरी उनकी पेशेंट आराम से प्रोग्रेस कर रही थी, बस फीवर वगैरह की उनको कंप्लेंट रही बीच में। वाइटल्स भी पेशेंट के स्टेबल थे और अटेंडेंट को सब एक्सप्लेन था कि बच्चा ख़त्म हो गया और डिलीवरी के लिए वो एडमिट हुई। सुबह में उनकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी अनइवेंटफुल रही, कोई इसमें पीपीएच नहीं था, कुछ नहीं था। पेशेंट के 2 अटेंडेंट अंदर मौजूद रहे। उसकी नंद और उसकी एक जो सास लगती है वो अंदर डिलीवरी रूम में मौजूद रहे। पेशेंट स्टेबल थी। 1 घंटे तक पेशेंट लेबर रूम में रही। पेशेंट ठीक थी। इस बीच में हमारा स्टाफ और मैं देखते रहे उनसे। उसके बाद 1 घंटे बाद में उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे हमारा प्रोटोकॉल है कि थोड़ी देर उसको लेबर रूम में रखते हैं। उसके बाद में जब शिफ्ट किया गया, पेशेंट को बस 99 फीवर हुआ और उसके बाद में 99 फीवर में उनको कोल्ड स्पंजिंग बता दी गई। पेशेंट ने थोड़ा सा बैठी भी रही, वो उससे कुछ पानी वगैरह भी लिया या जो भी। उसके बाद में सडनली उसकी कंप्लेन आई कि उसको डिस्ट्रेस हो रहा है, चेस्ट पेन हुआ और डिस्ट्रेस। और उसी समय जाके जैसे ही हम लोग उसको रिवाइव करना शुरू किया कि भाई फिजिशियन को भी बुलाते हैं, एकदम से रिवाइवल जैसे ही स्टार्ट किया वो सडनली कोलैप्स कर गई। तो जो इसमें कॉज लग रहा है वो सडन कार्डियक अरेस्ट और एम्बोलिज्म और सेप्टिक शॉक, कुछ इस तरह की स्थिति बनी जिसमें पेशेंट सडनली कोलैप्स कर गई। पेशेंट हमारे यहाँ जब एडमिट हुई तब से लेकर अब तक कोई उसका पेमेंट नहीं जमा है। बस उसने जो जांचें कल रात में कराई और जो सुबह उसका उसने पेमेंट दिया है। जो हमारा पूरा प्रयास था, जो हमने कर सकते हैं, जो एक डॉक्टर को करना चाहिए वो किया। चूँकि ऑब्स्टेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे सडनली पेशेंट की डेथ हो सकती है। उसके कॉजेज़ होते हैं कार्डियक अरेस्ट, एम्बोलिज्म, सेप्टिक शॉक। ये सडन इसमें डिटोरेशन होता है। इतना हम रिवाइवल के लिए वो पूरा वो करते हैं कि पेशेंट कोलैप्स कर जाती है। तो ये इसमें सर कॉज रहा है। डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था कल शाम। उसके बाद मतलब ट्रीटमेंट चला था, सब कुछ नॉर्मल हुआ है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है सुबह 10 बजे करीब। उसके बाद मतलब बच्चा तो एक्सपायर था, वो पहले से बता दिया गया हमें सुबह। उसके बाद मतलब बच्चे को मेरे को सौंप दिया गया, मैं उसका जो भी है दफना के आया हूँ। उसके बाद पेशेंट वगैरह मेरा सब कुछ ठीक ठाक था। अभी तक मतलब 2 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। पेशेंट भी बोला कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ, छुट्टी कराने के लिए बोला। मैंने मना किया, मैंने कि अभी छुट्टी नहीं हो सकती, अभी डिलीवरी हुई है। उसके बाद डॉक्टर ने पता नहीं अचानक से बुलाया होगा कि दर्द फर्द हल्का फुल्का था कहीं। उसके बाद मतलब इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन के बाद ही मतलब सांस आने बंद, ऑक्सीजन लगा रहे हैं। जैसे ही ऑक्सीजन लगाया तुरंत विनीता सिंह, बाकी पता ना वो जो भी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कि मुझे अगर मतलब उन्होंने कुछ गलत करा है मेरे साथ या मेरे पेशेंट के साथ तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए है? मतलब वैसे मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब जैसे कि उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो उसी समय मेडिसिन वाले मैं भी तो कुछ ज़्यादा